हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर। तो मेरा नाम है शुभम और बच्चों मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा था आरआरबी फार्मासिस्ट की। तो बच्चों मैं 2 दिन से चीज़ें देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि आज वो टाइम आ गया है जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा कि देखिए बच्चों, जो आप लोगों का गुस्सा है, आप लोगों के अंदर जो बेसिकली कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, या फिर कह सकते हो कि अपने आप से जो तुम्हारा खुद का गुस्सा है वो तुम दूसरों पर निकाल रहे हो कि यार यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बने। बेटा, अगर एग्जाम का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि एग्जाम का मतलब होता है कि वो तुम्हारी नॉलेज को चेक कर रहे हैं। ये नहीं चेक कर रहे कि तुमने 2 या 4 या 6 महीने के अंदर कितनी तैयारी करी और पेपर को निकाल लिया, है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर हर एक बच्चा पेपर को निकालता रहेगा। अब भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 टॉपर्स और जितनी वैकेंसीज हैं उतनी सब फिलअप होंगी और तुम ही में से होंगी, और उन्हीं किताबों से, उन्हीं कोर्सेज से, और जो पढ़ा रहा है उसी के ही कंटेंट से वो पोस्ट निकालेगा बच्चा। लेकिन उसमें और सभी बच्चों में क्या फर्क होगा कि हम लोगों ने, सबसे मेन पॉइंट जो हमेशा कहता हूं, बेसिक्स नहीं पढ़ने, हम लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज लगाने हैं, रिवीजन नहीं करना। तीसरा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करना। ये 3 मूल मंत्र जिसने पहले से भी फॉलो करे हैं उसका पेपर निकलेगा, इस बार भी निकलेगा, और जितनी बार पेपर देगा उतनी बार निकलेगा। हाँ, तो इस बार अब उठो उन सब चीजों से, है ना। अब मैं भी यहां दिखा सकता हूं आप लोगों को कि हाँ भाई, इस वाली मेरी स्लाइड से क्वेश्चन बने, उससे बने। जिसने मेरे साथ तैयारी करी उसको बड़े अच्छे से पता है कि क्या पढ़ाया गया था, कहां से क्वेश्चन बने हैं। लैंग्वेज टिपिकल थी, मैं मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं कि हाँ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज टिपिकल थी, ऑप्शंस की लैंग्वेज टिपिकल थी, है ना। वो हम सब लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है टेलीग्राम पर और अपनी पेड क्लासेस के अंदर भी। लेकिन कुछ बच्चों के आक्रोश इतना ज्यादा है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि हाँ भाई, सब कुछ टीचर को ही पढ़ाना चाहिए था, है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिसने भी आपको पढ़ा उस पर भरोसा रखो, चीजें वहां से बनी है, ठीक है, सब जगह से बनी है चीजें, सब लोगों ने पूरी मेहनत करी, आप लोगों ने पूरी मेहनत करी है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती, उन सबको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब हमको सीखना है कि हमसे गलतियां क्या हुई, चाहे आपसे, चाहे मुझसे, चाहे किसी से भी, सबसे गलतियां होती हैं। सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अब उन सबको ओवरकम करना चाहिए। लेकिन ये जो 2025 की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि जो अब आरआरबी की दोबारा वैकेंसी आने वाली, एम्स दोबारा वैकेंसी लेकर आएगा, और इन्होंने तो अपना पूरा कैलेंडर डाल दिया था, उसका डिस्कशन करने के लिए आज हम जुड़े हुए हैं। और मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, अगर अभी से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी, अब फिर दोबारा तुम यही गलती करोगे। आप लोगों को एक बिल्कुल सिंपल मूल मंत्र मैं बता रहा हूं कि जब भी आपकी वैकेंसी का पता लग जाता है कि यहां वैकेंसी आएगी, हम उस टाइम पर तो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। जब फॉर्म भर देते हैं तब थोड़ा सा उत्साह आता है, तब कोर्स ढूंढते हैं, तब टीचर ढूंढते हैं, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। उसके बाद जब जैसी डेट आ जाती है कि पेपर है, तब हम फुल फ्लैश तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। ये भूल नहीं करनी होती। एक टॉपर की, एक पेपर निकालने वाले की पहचान ये होती है कि अभी हम इस फेज में थे कि हम तैयारी कर रहे थे। सुनना मेरी बात को, अभी तक हम तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अब वो तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई, तो अभी हम उस जोन में हैं, अभी हम उस फेज में, क्योंकि अभी पढ़कर निपटे हैं। तो उसको कंटिन्यू रखो, चाहे दिन में 1 से 2 घंटा पढ़ो, लेकिन अपनी उस पेस को मेंटेन रखो, क्योंकि 25 और 26 की जो वैकेंसी आ रही है, ये आपको इसी साल के लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा इसका पेपर। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखो। अभी पढ़ रहे थे, पढ़ते रहो, क्योंकि अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, रिवीजन करना है। दूसरा, हम सबके साथ बेसिक्स क्लियर कॉन्सेप्ट करने, अपने कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक को एकदम से घोट डालो कि कहीं से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे, किसी के बीच में से भी क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको तोड़ दूं, मैं उसको फोड़ दूं। इस तरीके से ताबम तोड़ तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। गलतियों को किसी पर थोपो मत, गलतियों को खुद पहचानो, और यह मत सोचो कि कुगनोसी से कम क्वेश्चन पूछे गए तो कुगनोसी कम इंपोर्टेंट है। हर बार पेपर एक जैसा नहीं बनता, समझ रहे हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, हमको तैयारी अब उसी तरीके से करनी है। बेसिक्स को क्लियर करो, बेसिक्स को पढ़ो, निपटो, इन सब चीजों को देखो, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था कि भाई देखो, हम लोगों को पता तो लग ही चुका है, आप सब ने वैसे नोटिस देख ही रखा है, फिर भी किसी ने नहीं देखा है तो मैंने उसको वेरीफाई कर लिया था बिल्कुल कि हाँ भैया, जो इसके अंदर जो सिग्नेचर है वो वैलिडेटिंग है, यानी कि वो वैलिड सिग्नेचर्स हैं, कोई फेक नोटिस नहीं था। इसको सबसे पहले मैंने इसको सबसे पहले वैलिडेट ही कर रहा था मैं इसको कि भैया ये कंफर्म नोटिस भी है नहीं है, ये बच्चे को गुमराही करा जाएगा। 10/10/2024 के अंदर ये नोटिस आ गया था, सभी को पता है कि सर 10/10/2024 के अंदर ये नोटिस आ गया था, जहां पर एनुअल कैलेंडर आ गया था 2025 का कि हाँ, आरआरबी जो है दोबारा से पेपर कराएगी। तो हमें असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियंस तो देखने नहीं है, हमें क्या देखना सर, पैरामेडिकल कैटेगरी। जैसे इस बार पेपर आया था, यानी कि जो इस बार वैकेंसी आई थी वो इसी के तहत आई थी। तो जुलाई सितंबर यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कौन सा पीरियड, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में,
यानी कि यहां पर देखो सब कुछ मेंशन है, वैकेंसीज असेसमेंट अप टू असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन ओआरएमएस, इसके बाद अप्रूवल और इसके बाद प्रपोज सीएन, जिस सीएन के हिसाब से इस बार नोटिस आया था वो नोटिस हमको जून 2025 में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जून 2025 में तो नोटिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे इस बार भी जून से लेकर सितंबर के बीच में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, फॉर्म भरने तक लेकर सारी सीएन का नोटिस आने से लेकर फॉर्म की अप्रूवल, फॉर्म भरना, सारी चीजें हमारी सितंबर तक ही सारा प्रोसीजर हो गया था और पेपर डिले होते होते अब हो गया। तो ऐसे ही आपको इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। अब मेरा इस नोटिस को दिखाने का यह पर्पस है कि आप इसको देख लो, ये ऐसे ही पेपर आएगा, मतलब जैसे इस बार था, हो सकता है इससे भी टिपिकल बन जाए। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को उसी तरीके से रखें, है ना। ऐसी एम्स का भी पेपर आएगा, एम्स का भी इस साल के लास्ट तक वैकेंसी आएगी ही आएगी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। अभी भी कहना चाहूंगा भैया मत पढ़ो इन चक्करों में, मत करो अपने टाइम को किल, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। याद रखना, खाली एमसीक्यूज के चक्कर में मत पढ़ो, अपने बेसिक्स को क्लियर करो, मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो या खुद से पढ़ो, सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करो, ठीक है। जो था वो गया, अब उसको रो मत बार बार, जो आना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब मेरे साथी, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आगे बढ़ो, आगे देखो कि करना क्या है ना। अब पीछे चीजों को रो मत, अब आगे बढ़ो, समय आ गया है आगे बढ़ने का, पेपर आएगा, पेपर होगा, तो बेटा अपनी तैयारी को मजबूत रखो, है ना। और वैसे भी मैं कल से 1 तारीख से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोबारा से क्लासेस, मेरे साथ जुड़ो, यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, ऐप पर भी पढ़ाऊंगा, जहां पर जैसे पढ़ाना चाहते हो वैसे पढ़ो, लेकिन पेपर को क्वालिफाई करो, ठीक है। अब मैं अपनी चीजों को चमकाकर नहीं कहूंगा कि हाँ मेरी क्लासेस से यहां से इस लाइन से क्वेश्चन बना, सभी को पता बना नहीं, किसी को यकीन, आप 6 महीने की सारी वीडियोज उठाकर देख लो, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। मेरे बच्चों से पूछो, क्वेश्चन बने हैं, बनते रहेंगे, क्योंकि बेसिक्स पढ़े हैं, क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। यह कहना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते कि खुद से पढ़ो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, रिवीजन करो, तैयारी को मजबूत रखो और 1 से 2 घंटा डेली निकालो, जिससे कि पेपर क्वालिफाई हो सके, ठीक है। कठिन शब्द हैं थोड़े से, हो सकता है कि किसी को लगे कि सर ने सीधा सीधा आकर क्या बोल दिया, लेकिन भाई देखो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। अगर पेपर क्वालिफाई करना है अभी से पढ़ना शुरू करो, 1-1, 1.5 घंटा डेली निकालना शुरू करो, अभी से तैयारी को मेंटेन रखो, उस मोमेंटम को मेंटेन रखो, उस क्वेश्चंस को लगाओ, 60 मिनट के अंदर पेपर कैसे सोल्व करना है वो सब मेंटेन रखो। नॉन फार्मा के ऊपर ज्यादा फोकस करो, फार्मा को भी पढ़ते रहो, क्योंकि गलतियों से सीखना है कि मुझसे गलती कहां हुई, ठीक है। तो कल 1 तारीख है, कल से आप मेरे साथ रोज रात को 8 बजे क्लासेस लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और जिसको मेरे साथ डेली पढ़ना है पेड क्लास में भी, तो 1.5 घंटा पेड क्लास हमारी चलती है ऐप के ऊपर, उसको भी जाकर आप सर्च आउट कर सकते हो, और साथ में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस 8 बजे डेली देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो मैं आप कभी भी, आप लोगों को पता है, अलग तरीका कुछ नहीं रखते, यूट्यूब पर भी एज इट इज पढ़ाता रहूंगा जैसे आज तक पढ़ाता गया था, ठीक है। तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि कोई गाली दे, हमको नहीं फर्क पड़ता कोई हम पे कीचड़ उछाले, हमको फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें क्या कहे, हम प्यार के भूखे हैं सभी लोग, है ना। तो अपने प्यार को बनाकर रखेंगे, अपनी चीजों को मेंटेन रखेंगे, अपने जोश को बढ़ाकर रखेंगे, पुरानी चीजों को दिमाग से निकालेंगे। पेपर कैसा गया, रिजल्ट बताएगा पेपर कैसा गया, किसके सिलेक्शन हुए, किसके नहीं हुए, हमको अभी से पता लग जाता है, खुद से सेल्फ डिटर्मिनेशन है, हम खुद से ही पता लग जाता है कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अपने मोमेंटम को मेंटेन रखो, अपनी तैयारी को मेंटेन रखो, 2025 के टारगेट को फिक्स रखो और पेपर करो, तैयारी मेहनत करो। अभी बहुत वैकेंसीज बाकी हैं, बेसिक्स को क्लियर करो और तैयारी को फोड़ दो, एग्जाम को निचोड़ दो और सरकारी नौकरी को पालो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे और ऐप वाले बच्चे रात को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय, बाय बाय।